Hi everyone, this is Bharti. Welcome to Dream Maths. So हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सुपर इजी चैप्टर। आज इसकी 4th क्लास में हम आ गए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है? पक्का अच्छे से? अरे सुपर इजी है, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आने ही आना है। अब आगे चलते हैं, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप कैसे चेक करते हैं कि नहीं वो समझ आ गया, लेकिन उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या पता हो सकता है हमें। आज हम जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर आज हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। टोटल कितनी थ्योरम्स करेंगे? टोटल 3 थ्योरम्स आज हम करने वाले हैं। ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज। अब थ्योरम देख के ना, वर्ड देख के ओ हो थ्योरम्स डिफिकल्ट होंगी। सुपर इजी। एक थ्योरम करके देख लो, आपको कि हाँ, बाकी 2 तो आप मेरे साथ साथ जरूर करोगे। एक थ्योरम भी मेरे साथ कर ली ना, आपको थ्योरम बहुत मस्त होती है। एक चीज और, पेपर में नहीं मेंशन होता कि थ्योरम है कि क्वेश्चन है, बस पेपर में ये स्टेटमेंट आती है और आपको ये प्रूफ करना होता है। कभी अलग से मेंशन नहीं आता ये थ्योरम है, इसका सोल्यूशन करो, प्रूफ करो, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करो। नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट आती है, आपको सिर्फ उसकी ये सारी चीजें लिखनी होती है। हम यहाँ पे थ्योरम्स करेंगे, मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। जब किसी रिजल्ट को प्रूफ करते हैं वो थ्योरम होती है। जब किसी रिजल्ट को प्रूफ करते हैं कि ग्रुप के पास ये चीज है, उसको प्रूफ करते हैं तो वो थ्योरम होती है। लेकिन जब इसके रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमारे कोई भी प्रूफ है, कोई भी रिजल्ट है, उनको प्रूफ करने को क्या कहते हैं? कि थ्योरम का प्रूफ है। लेकिन उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चंस वो हमारी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। आज की क्लास में हम 3 थ्योरम्स करने वाले हैं। कल की क्लास में इसके बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे। समझ आई? प्रॉपर्टीज के ऊपर आज 3 थ्योरम्स करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रॉपर्टीज के बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और थ्योरम सुपर इजी है। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। एक थ्योरम कर ली ना, सेकंड थर्ड आप खुद करोगे मेरे साथ। हाँ, ये तो बहुत इजी है। करें स्टार्ट फिर? चलो भाई, फटाफट से देखो फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ध्यान से। क्या कह रहे हैं? इफ जी स्टार इज अ ग्रुप, कि अगर जी स्टार क्या है? ग्रुप है। पेपर में सिर्फ यही आता है, पेपर में सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट आती है, हमें प्रूफ लिखना होता है। कहता है कि जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है। देन पहली चीज, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। अगर जी स्टार ग्रुप है तो इसमें एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अलग अलग नहीं होता। आपको याद है 3 + 0 3, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। 4 + 0 4, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। पूरे ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। तो कहते हैं ये प्रूफ करो कि अगर जी स्टार एक ग्रुप है, ये हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास सिर्फ एक होगा। 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। अगर हमारे पास Z और हम प्लस का लें, ये ग्रुप है, तो इसके पास एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 0। ये हमें प्रूफ करना है, जनरलाइज करना है। ये तो मैंने एक आपको समझाने के लिए, इंटीजर के लिए कर लिया, पर हम इन जनरल प्रूफ करेंगे एक ग्रुप के पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है। क्लियर है चीज? सेकंड चीज क्या प्रूफ करने को बोल रहे हैं? एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स। आइडेंटिटी एक होती है, लेकिन इनवर्स हर एक एलिमेंट के पास अपना अपना होता है। जैसे 3 में क्या ऐड करो कि 0 आ जाए, वो था -3। 4 में क्या ऐड करो कि 0 आए, दैट इज -4। सबके पास आइडेंटिटी सेम थी, लेकिन सबके इनवर्स अलग अलग है। 3 का -3, 4 का -4। आइडेंटिटी सबके पास क्या थी? 3 के पास भी 0, 4 के पास भी 0। हर एक के पास आइडेंटिटी सेम होती है, हर एलिमेंट के पास आइडेंटिटी सेम होती है, लेकिन सबके पास इनवर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। 3 के पास क्या है? -3। 4 के पास क्या है? -4। यही यहाँ वो प्रूफ करने को बोल रहे हैं कि जी स्टार अगर ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। यूनिक का मतलब सबके पास एक ही है, अलग अलग नहीं है। दूसरा, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स। यहाँ पे हर एलिमेंट के पास अपना इनवर्स होता है, लेकिन आइडेंटिटी एक ही है। ध्यान से, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक, आइडेंटिटी एक ही है। दूसरा क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स। हर एक एलिमेंट का अपना अपना
इनवर्स से हमें प्रूफ करना है। पहले बताओ चीज समझ आई, प्रूफ सुपर इजी है, ट्रस्ट मी। बताओ स्टेटमेंट समझ आई, आप फटाफट से प्रूफ करते हैं सुपर इजी वे में। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पे प्रूफ्स लिखे हुए हैं, कोई नहीं, लेकिन हम अपना लिखेंगे, अपने इन द सेंस हमें चीजें समझनी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक लाइन अच्छे से लिख के बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि आप अभी थ्योरम्स शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे बेस बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रूफ करेंगे, देखो क्या है, गिवन क्या है कि जी स्टार ग्रुप है। क्या गिवन है कि जी स्टार हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। प्रूफ क्या करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, हमें ये प्रूफ करना है। सुपर इजी है, ध्यान से देखो। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, वो कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मैं कहती हूँ नहीं, दो होते हैं। लेट कर लो इफ पॉसिबल, हम उल्टा लेके चलते हैं, आगे गड़बड़ आ जाएगी। लेट कर लो इफ पॉसिबल देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट। उसने कहा है ना एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, हम उल्टा लेके चलेंगे। लेट इफ पॉसिबल देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। कौन से E1 एंड E2। यहां से थोड़ा पेशेंस चाहिए, एक दो थ्योरम्स होते हैं आपको समझ आ जाएगा, ये सुपर इजी है, लेकिन यहां पे आपको 2 से 3 मिनट का पेशेंस बना के रखना है। प्रूफ करना है इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम प्रूफ करने निकले, हम उल्टा लेके चल रहे, आगे गड़बड़ आ जाएगी। हम कह रहे हैं अच्छा एक नहीं है, मान लो 2 है। लेट इफ पॉसिबल कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक E1 एक E2। ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स ग्रुप से ही होते हैं ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप से कभी बाहर नहीं होता, ये ग्रुप के अंदर ही होते हैं। क्या लिख दिया, E1 भी जी में है, E2 भी जी में है, ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब एक पहला केस बना रहे हैं। पहला केस, लेट कि E1 हमारी आइडेंटिटी है, E1 हमारी आइडेंटिटी है एंड E2 जी में है। देखो E1 भी आइडेंटिटी है, E2 भी आइडेंटिटी है, दोनों G में है। लेकिन एक केस बना रहे हैं कि यहाँ पे E1 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, E2 को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। E1 को एक आइडेंटिटी की तरह करेंगे, E2 को एलिमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जब मैं E2 को E1 के साथ इंप्लाई करूंगी, E2 ही वापिस आएगा, क्योंकि हम इसको आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। केस 1 में हम E1 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, E2 को G का एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो E2 इंटू E1, E2 ही वापिस आएगा, क्योंकि इसको हम आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब उल्टा करो तो भी यही आना चाहिए, E1 स्टार E2। यहाँ पे हमने E1 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया है। केस 1 समझ आया, एक को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया, दूसरे को जी की तरह। मुझे पता है, दूसरे को एलिमेंट की तरह। मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, इसको लर्न करना पड़ेगा, पेपर में कैसी चीजें आती हैं, ये आएगा कि नहीं, सारी चीजों का आंसर करूंगी कि लर्न करना है कि नहीं, क्या चीजें माइंड में रखनी है। पर पहले ये पूरा प्रूफ देखो दोनों पार्ट्स का, फिर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ये बात समझ आई। अब केस 2 ले लो। केस क्या ले लो, 2। इस केस 2 में क्या करेंगे, पहले E1 को आइडेंटिटी लिया था, अब क्या करेंगे, लेट E2 इज आइडेंटिटी। हम E2 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और E1 को एलिमेंट की तरह। ये दोनों आइडेंटिटी भी है, ये दोनों एलिमेंट भी है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज करूँ कब किसको आइडेंटिटी लूँ, कब किसको एलिमेंट लूँ। तो पहले मैंने इसको आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया, इसको एलिमेंट की तरह। अब उल्टा कर दिया, अब इसको आइडेंटिटी की तरह, इसको एलिमेंट की तरह। तो जब भी हम, ध्यान से, जब भी हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वही एलिमेंट वापिस आता है। ये मेरा E2 है, इसको मैं आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर रही हूँ। तो जब मैं E1 को E2 से मल्टीप्लाई करूंगी, E1 ही वापिस आएगा। अब हम E2 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसको उल्टा भी कर दो, चाहे आप इसको चाहे E2 स्टार E1 भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉक्स में डाल लो किसको आइडेंटिटी ट्रीट कर रहे हो, E2 को आइडेंटिटी ट्रीट कर रहे हो। बस लास्ट लाइन रह गई है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कैसे। अगर वो कह रहा है प्रूफ करो एक ही आइडेंटिटी है, हम उल्टा प्रूफ शुरू कर रहे हैं। मान लो 2 है, E1 E2 आइडेंटिटी ग्रुप में होती है, तो E1 E2 भी G में होगा। केस 2 बनाए, एक बार E1 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करो, दूसरा एलिमेंट, एक बार E2 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करो, पहले वाला एलिमेंट। ये हमारा प्रूफ हो गया। ध्यान से देखो, E2 स्टार E1 E2 के इक्वल है, E2 स्टार E1 E1 के इक्वल है। ध्यान से देखो, E2 स्टार E1 E2 के इक्वल है। यहाँ पे E2 स्टार E1
E1 के इक्वल है, यहाँ से ये स्टार E2 के इक्वल है, यहीं पे यही वाला स्टार E1 के इक्वल है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, ये दोनों सेम ही तो है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो फ्रॉम दिस, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2। ये हमें स्पेशल लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि E2 स्टार E1 E2 के इक्वल है, E2 स्टार E1 E1 के इक्वल है, ये दोनों सेम है तो E1 E2 भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों ने इंप्लाई कर दिया E1 E2 के ही इक्वल है, और यही हमें चाहिए था। हमने कहा था अगर पॉसिबल है मान लो दो आइडेंटिटी हैं, लेकिन वो दो आइडेंटिटी लास्ट में इक्वल ही आ गई, E1 E2 के ही इक्वल है। एक ही आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। अगर वो दो आइडेंटिटी हम मान के भी चल रहे हो वो सेम चीज ही है, तो इसका मतलब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट है जो G का वो क्या है, दैट इज यूनिक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। इतनी बार हम इसको बोल लेंगे, इतनी बार माइंड में चला लेंगे रिपीट पे कि बैठ जाएगा। आइडेंटिटी एक यूनिक प्रूफ करनी है, स्टार्टिंग उल्टा ले लो, दो आइडेंटिटी है, अच्छा ग्रुप में भी होंगी, दो केसेस बना लो, एक बार एक को आइडेंटिटी लो, दूसरे को ग्रुप का एलिमेंट मान लो, एक बार दूसरे को आइडेंटिटी ले लो, इन दोनों से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है चीज, फर्स्ट पार्ट समझ आया पक्का। चले सेकंड पार्ट के प्रूफ पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूफ करो कि हर एक एलिमेंट के पास अपना इन्वर्स है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूफ करो। अच्छा एक बार ये मैं आपको रीड करवा दूं ताकि आपको बुक्स की लैंग्वेज भी समझ आए। सब वही लिखा है, इफ पॉसिबल E1 E2 दो हैं, ठीक है, E1 E2 दो आइडेंटिटी मान लो। पहले वाले में E1 को आइडेंटिटी माना, E2 को G का एलिमेंट माना, ये रहा। फिर एक बार E2 को आइडेंटिटी माना, E1 को G का एलिमेंट माना, उसका मतलब ये रहा। फ्रॉम 1 and 2 E1 E2 के इक्वल आ गया। बुक्स की लैंग्वेज समझ आएगी अगर आपने ये सिंपल लैंग्वेज समझ ली ना, इसके बाद बुक का हर वर्ड समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। प्रूफ करना है हर एक एलिमेंट के पास अपना इन्वर्स है। प्रूफ क्या करना है, ध्यान से। टू प्रूफ क्या करेंगे, every element has its unique inverse. To prove every element of group की हर एक एलिमेंट है जो ग्रुप का, मेरे साथ साथ प्रूफ्स लिखो, क्लास में लर्न हो जाएंगे, चीजें माइंड में बैठ जाएगी। लर्न का मतलब कैसे क्या काम कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज यूनिक इनवर्स, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि हर एक एलिमेंट का अपना इनवर्स है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है यूनिक इनवर्स है, इसका मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है उसका अपना इनवर्स होगा, कोई बी एलिमेंट है उसका अपना इनवर्स होगा, सी एलिमेंट है अपना इनवर्स होगा। हर एक एलिमेंट का यूनिक, अगर ए का कोई एक इनवर्स आ दो और कोई नहीं हो सकता, बी का कोई इनवर्स आ दो और कोई नहीं हो सकता। हर एक एलिमेंट का अपना एक इनवर्स है। मान लो ए का कोई इनवर्स है, मान लो एफ है, तो कोई और नहीं बन सकता, बस एफ ही रहेगा। यूनिक का मतलब एक ही रहेगा, हर एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स, हमें ये दिखाना है, ठीक है। अब जब भी यूनिक दिखाना हो हम उल्टा लेके चलते हैं, जब भी यूनिक दिखाना हो उल्टा लेके चलते हैं कि एक नहीं दो है ना। ये थ्योरम में चीज माइंड में बिठाने वाली है कि जब भी यूनिक वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी यूनिक वाली थ्योरम आएगी, हम उसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे कि नहीं यूनिक नहीं है, उल्टा है कि यूनिक नहीं, एक नहीं दो है। ये आपके माइंड में बैठना चाहिए। हमें प्रूफ करना है हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स है। अब क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जी, हमने ग्रुप से सेट से एक एलिमेंट लिया, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू जी, इफ पॉसिबल let if possible B1 and B2 are two inverses of A belongs to G। B1 and B2 are two inverses कि B1 and B2 क्या है, दो inverses हैं A belongs to G के। and B1 B2 भी कहाँ से है, G से ही है। inverses भी कहाँ से है, G से ही है। ध्यान से मुझे दिखाना है इसका एक ही इनवर्स होगा। अगर कोई एलिमेंट उठाऊं G से, उसका एक ही इनवर्स हो सकता है। हम जब भी यूनिक दिखाना उल्टा लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल कि इसका एक नहीं दो इनवर्स है। लेट इफ पॉसिबल B1 एंड B2 इसके दो इनवर्स है, ठीक है। अब ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर B1 इसका इनवर्स है, B1 क्या है, इसका इनवर्स है, तो A स्टार B1 के साथ आइडेंटिटी वाला आंसर आएगा। अगर B1 इसका इनवर्स है, अगर B1 इसका इनवर्स है, तो जब मैं A के साथ इसको ऑपरेशन लगाऊंगी आइडेंटिटी आंसर आएगा। ये बात हमें पता है ना कि अगर ये इसका इनवर्स है तो क्या होगा, मैं A स्टार B1 करूंगी तो आइडेंटिटी वाला आंसर आएगा। सिमिलरली उल्टा भी कर दूं
तो भी ये चीज होल्ड करेगी, उल्टा भी कर दे तो ये चीज होल्ड करेगी। आ जाओ, B2 भी क्या है, इसका इनवर्स है, तो A स्टार B2 इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू B2 स्टार A। यहां तक हमने क्या किया, गिवन था वो कर लिया, फिर एक डायरेक्शन चूज कर ली कि यूनिक दिखाना है तो पहले से ही 2 लेके चलो, बाद में हम इसे इक्वल दिखा देंगे। जैसे हमने E1 E2 के इक्वल दिखाया था ना, पहले 2 आइडेंटिटी लेके चले थे, E1 E2 के इक्वल दिखा दी। अब 2 इनवर्स लेके चले हैं, ये हमने 2 इनवर्स लिए हैं, अब इन्हें हम B1 इक्वल्स टू B2 दिखा देंगे। पर उससे पहले डायरेक्शन मिल गई कि 2 लेने हैं, अभी इनवर्स है तो उनकी डेफिनेशन लगा के अपनी चीजें निकाल ली, जो हमारे पास है उसका मैक्सिमम यूज करके आप चीजें इकट्ठी करके रख लो। अब टू प्रूफ क्या करना है, हम प्रूफ कर देंगे कि ये 2 इनवर्सेस सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है। हमने कहा था ना हर एक एलिमेंट के पास अपना एक यूनिवर्स होगा, अपना इनवर्स होगा। हम ये दिखा देंगे कि हमने कहा तो है कि इसके 2 इनवर्स है, पर हम क्या दिखा देंगे, ये दोनों इनवर्स सेम ही है। अब ध्यान से चीजें समझना, B1 को किसके इक्वल दिखाना है, B2 के। हम B1 से स्टार्ट करेंगे, लेट B1, हमने सबसे पहले क्या उठाया, B1। B1 को क्या लिखेंगे, B1 स्टार E लिख सकते हैं ना, हमने B1 को B2 तक पहुंचाना है, हमने B1 उठा लिया, B1 को क्या लिखेंगे, B1 स्टार E लिख सकते हैं। जैसे हम 3 को लिख सकते हैं ना 3 into 1, वैसे ही हम B1 को क्या लिख सकते हैं, B1 स्टार E। ठीक है, B1 स्टार E, मुझे B2 तक पहुंचना है, क्या कोई लिंक बन सकता है, B1 स्टार E मुझे B2 तक पहुंचना है, मैं इस E की जगह ये A स्टार B2 लिख सकती हूँ, मुझे इस B1 को B2 तक पहुंचाना है, क्या कोई यहाँ पे B2 वाला कुछ ला सकती हूँ, मैं E इज इक्वल्स टू A स्टार B2 यूज कर रही हूँ, तो B1 स्टार A स्टार दैट इज B2, B1 स्टार A स्टार B2। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो सकती है, ब्रैकेट इधर क्या हो सकती है, शिफ्ट, क्योंकि एसोसिएटिव है, ग्रुप क्या है, एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लग सकती है। ग्रुप है ना, तो इसके पास ग्रुप वाली चारों प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव है तो ब्रैकेट इधर भी कर सकते हैं हम, आंसर में चेंज नहीं आएगा। B1 स्टार ए, B1 स्टार ए ऑलरेडी E दे रखा है, B1 स्टार ए ऑलरेडी क्या है, E है, तो यहाँ पे E लिख लेते हैं, E स्टार B2। E कभी भी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो वही आंसर वापस दे देता है, E कभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ वही वापस दे देता है, तो B1 किसके इक्वल हो गया, B2 के इक्वल हो गया। दिस B1 इज इक्वल्स टू B2 एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारी थ्योरम का प्रूफ हो गया। हमने 2 इनवर्सेस लिए थे बट लास्ट में शो कर दिया कि वो दोनों एक ही हैं, B1 B2 के ही इक्वल है। दिस इम्प्लाई, यही वाली सेम लाइन आप लिखोगे जो क्वेश्चन में थी, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स, हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स है, 2 नहीं हो सकते। अगर हमने कहा है 2 है, वो B1 B2 इक्वली प्रूफ हो गए, तो आप लिखोगे एवरी एलिमेंट, सेम लाइन, हैज यूनिक इनवर्स। थ्योरम खत्म हो गई। अब चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम पे, पर उससे पहले आपसे एक बात, अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये थ्योरम्स कहाँ से आ गई, पेपर में कौन सी थ्योरम्स आएंगी, हमें कैसे पता, माइंड कैसे लगा रहा है, ये हमें माइंड में बैठेंगी कैसे। ध्यान से मैंने आपके सामने प्रूफ लिखा है ना, मेरे माइंड में कैसे हैं सारी चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए प्रूफ इजी बना देती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस थ्योरम में आपके लिए सीखने के लिए है कि जहां पे भी यूनिक प्रूफ करना हो वहां पे पहले से ही वो 2 चीजें उठा लो, कि आपने इनवर्स को यूनिक प्रूफ करना है, 2 इनवर्स उठा लो, बाद में उन्हें इक्वल दिखा दो, बाद में उन्हें इक्वल दिखा दो। जब आप थ्योरम्स 3 से 4 बार, आई एम रिपीटिंग, 3 से 4 बार हाथ से निकाल लोगे, ट्रस्ट में कोई रात को 2 बजे भी उठा के पूछ लेगा ना, आप प्रूफ कर दोगे, इतनी इजी लगेंगी। 1 से 2 बार क्लास, जैसे अब आपने एक बार क्लास में लिख ली, एक बार आप कल लिख के देख लेना कि कैसे काम करना है, उसके बाद ये नहीं बार बार लिखना है, फिर दोबारा जब आपके असाइनमेंट टेस्ट आएंगे कुछ भी, तब आपने लिख के देख लिया, एक बार एग्जाम के टाइम। ऐसे अगर आपने इस ऑर्डर में इसको लिख के देख लिया, ये थ्योरम्स माइंड में बैठेंगी। इस थ्योरम को लिखने पे फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि आंसर का कोई डाउट ही नहीं गलत होगा, आपको जो प्रूफ करना आप करके आओगे ही। पेपर में कटिंग मत करना, बस थ्योरम लिख दो, बिल्कुल कटिंग मत करना। 2 प्रूफ स्टार्ट करना, गिवन 2 प्रूफ प्रॉपर लिखना, और जो चीज प्रूफ करनी है एंड तक करके आना, कटिंग नहीं करनी। 3 से 4 बार पहले लिखियो, ये थ्योरम्स माइंड में बैठती हैं। ये इजी है, इजी, सुपर इजी, पर आपको लिख के देखनी पड़ेंगी। एक बार मेरे साथ साथ क्लास पे लिख लो।
समझ आ गई चीज। अभी मैं देखो यहाँ से भी रीड करवा सकती थी, लेकिन अभी आपको थ्योरम्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं आपको यहाँ से पढ़वाऊं और आपको चीजें माइंड में बैठ जाए। एक एक स्टेप आपके सामने लिख रही हूँ, धीरे धीरे बेस बनेगा, फिर हम यहाँ से भी पढ़ के थ्योरम्स करेंगे आगे, बट अभी नहीं, ठीक है, आपका बेस बन जाए। यही सब यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि A स्टार B1 ही ले लो, अगर B1 हमारा इनवर्स है, B2 इनवर्स है तो B2 वाला ले लो, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यही सारी चीजें हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करवा दी। मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरम, ये सुपर 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 इजी है, मैं बार बार बोलूंगी क्योंकि है ये इजी, बस आपको लिखना है मेरे साथ साथ। नेक्स्ट देखो थ्योरम 2 क्या कह रही है कि अगर G ग्रुप है, अगर G हमारा ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो प्रूफ करो A इनवर्स का इनवर्स A ही है। इतना इजी, 2 लाइन का प्रूफ है, अभी करवा रही हूं, सिर्फ 2 लाइन का प्रूफ कि अगर A इनवर्स का इनवर्स करो। अच्छा ये ना, इससे डरना नहीं, इससे डरना नहीं है। हम कहते थे ना कि A के साथ क्या यहाँ पे स्टार करें, A के साथ यहाँ पे क्या स्टार करें कि आइडेंटिटी वाला आंसर आए। हम कहते थे ना A स्टार के साथ यहाँ क्या लिखे कि आइडेंटिटी वाला आंसर आए, वो हमारा इनवर्स होगा। कहते थे ना A के साथ यहाँ क्या स्टार में लिखे कि आइडेंटिटी आए, वो हमारा इनवर्स होगा। हम उसको B लिख देते थे, पर एक्चुअली में ये है क्या, ये A का इनवर्स है। ये एलिमेंट है क्या, इस A का इनवर्स है। इनवर्स के लिए ऐसे -1 लगाते हैं, तो इस A इनवर्स से डरना नहीं, इस A इनवर्स से डरना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इनवर्स से रिलेटेड। तो A का इनवर्स एलिमेंट जो होता है उसको किससे शो करते हैं, A इनवर्स। तो हमें शो करना है जब इनवर्स का दोबारा इनवर्स होता है वापिस A ही आता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हम शो करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट शो कर दे फिर सेकंड की बात करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट शो कर दे फिर सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ सिर्फ 2 लाइंस का है, ध्यान से देखना। गिवन क्या है हमें, दैट इज G स्टार इज अ ग्रुप। गिवन क्या है हमें, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है कि G दिस इज अ ग्रुप, ये हमें ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, दैट इज कि A इनवर्स का इनवर्स A ही है, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन ये है और प्रूफ ये करना है, ध्यान से समझना। प्रूफ लिखते हैं अब लेट A बिलोंग्स टू G, लेट कर लिया कि A G से ही है। अगर A G से है तो A इनवर्स भी G से होगा। G एक ग्रुप है, एलिमेंट्स का इनवर्स लेके बैठा है। अगर G ग्रुप है, ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स भी है, सब कुछ है इसके पास, इनवर्स भी है ना। तो अगर A G से लिया है तो A इनवर्स भी कहां से होगा, G से होगा। इस एलिमेंट का इनवर्स भी G से ही होगा, तो A इंटू A इनवर्स क्या होगा, दैट इज आइडेंटिटी। अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते आइडेंटिटी ही आता है। यही इनवर्स की डेफिनेशन है कि A को किसके साथ मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी हो, ये वाला एलिमेंट इनवर्स होता है। कि A को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी वाला एलिमेंट हो, यही हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। यही इसका इनवर्स है। इस A इनवर्स का मतलब यही है कि इसका इनवर्स हूं मैं, A इनवर्स, ठीक है। तो अगर A हमारा G से है, इसका इनवर्स एलिमेंट भी G से है, A इंटू उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आता है। इसको उल्टा भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उल्टा भी लिख दो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो तो भी यही आंसर आता है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से। ये A इनवर्स है क्या, ध्यान से, ये A इनवर्स है क्या, ये इनवर्स है इस A का, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस एक लाइन बची है। ये A इनवर्स है क्या, इस A का इनवर्स, इनवर्स ऑफ दिस A, ये A इनवर्स है। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है, दूसरे वाला पहले वाले का इनवर्स होता है, दूसरे वाला पहले वाले का इनवर्स होता है। A इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ A, दिस A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A। जहां पे इनवर्स ऑफ लिखा हो मतलब यहाँ पे क्या आता है, माइनस, ध्यान से, जहां इनवर्स हो, ये क्या है, इनवर्स ऑफ A, मतलब यहाँ पे A के ऊपर क्या आएगा, -1, A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स। ध्यान से समझो क्या बता रही हूँ, हमेशा दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है। सो इनवर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो मैंने इसी को लिख के दिखा दिया, इनवर्स ऑफ A मतलब इनवर्स ऑफ में हमेशा -1 आता है। किसका इनवर्स है, A, तो A के ऊपर -1 आएगा, इसीलिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। देखो A इनवर्स ओके है। अब इसी को ऐसे ही हम डिकोड करेंगे, ध्यान से देखना। क्या कहा था कि दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है, दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है, तो इनवर्स
ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। हमेशा दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है, दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है। तो ए किसका इनवर्स है? ए इनवर्स का। सो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज दैट इज ए। जहां इनवर्स हो मतलब -1 ऊपर आएगा। किसका इनवर्स है? a -1 का, मतलब a -1 का -1 दैट इज a। हमने कहा ना इनवर्स ऑफ a -1 इज a। हमेशा पहले वाले का इनवर्स होता है ये, हमेशा यही होता है कि इसका इनवर्स ये है, तो इसका इनवर्स कौन होगा? ये। तो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, वही लिखा है। इनवर्स का मतलब होता है ऊपर -1 आएगा, तो ऊपर -1 लगाया, तो ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू ए आ गया। ये सब हमने समझा है, लेकिन बुक में वो इतना डिटेल नहीं देते हैं, वो सीधा ये चीज लिखते हैं और डायरेक्टली लिख देते हैं कि दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। बस यहाँ पे ये 2 लाइन का प्रूफ बुक्स में होता है। ये देखो ये लिखा हुआ है कि ये इक्वल होता है, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स है, एंड दिस इंप्लाइज ये चीज होगी। लेकिन एक एक वर्डिंग बता रही हूं, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। बस ये प्रूफ हो गया, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? a इंटू ए इनवर्स क्या है? e है। हमेशा दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है। ये तो समझ आया ना, बाय डेफिनेशन है कि a इंटू ए इनवर्स करो या इनवर्स इंटू e, उल्टा कर सकते हैं इसको, हमने इनवर्स की डेफिनेशन में पढ़ा है। पहले वाला देखो, इसका इनवर्स कौन है? ये इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, हमने लिखा। इनवर्स जहां हो -1 आता है, इसका इनवर्स है तो इसके ऊपर -1 आएगा। ये दोनों तो इक्वल है ही, ये सेम चीज है। इधर वाला करा इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। इनवर्स हमेशा -1 लगाता है, किसके? जिसका होता है, तो इसके ऊपर क्या लगाया उसने? -1। ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ए आया। वो डायरेक्ट इस डेफिनेशन के बाद लिख देते हैं कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। आप भी पेपर में ऐसे ही लिखोगे डायरेक्ट, ये चीज आपको पूरी नहीं लिखने की जरूरत। फर्स्ट प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब सेकंड क्या चाह रहा है वो हमसे? सेकंड प्रूफ क्या करने को बोल रहे हैं? सेकंड कह रहा है कि जब भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो ग्रुप के, जब भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो ग्रुप पे, उनका इन्वर्स करना हो तो वो इन्वर्स कैसे खुलता है? पहले बाद वाले को मिलता है, फिर इसको मिलेगा। पहले बाद वाले को मिलता है, फिर इसको मिलेगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट कि ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। आपको इस चैप्टर के लिए मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि क्लासेस लगाऊंगा, पूरे नोट्स बनाऊंगा, मेरे से पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक की थ्योरम्स, यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि जहां यूनिक वर्ड हो ऐसे काम करना है, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। कोई भी थ्योरम आपकी बुक में हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन होंगे इन छोटे छोटे, दैट इज जो हम अंदर थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं कि ऐसे सोच रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ट्रस्ट करना पड़ेगा कि सारी क्लासेस अच्छे से लगानी है, सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स देखने हैं और नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ। तो क्या प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स करेंगे, जब ये इनवर्स खुलेगा पहले बी को मिलेगा। क्या आएगा आंसर? बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। ये हम प्रूव करेंगे। ये बी एलिमेंट कहां से है? ये ग्रुप के ही है। अब हम ये प्रूव करने वाले हैं और इतना इजी प्रूफ है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। बहुत सिंपल है, ध्यान से इंपॉर्टेंट मेरी बात सुनना। जब भी हमें किसी का, मान लो आपने प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स ए बी के इक्वल है, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। आपने किसी का इनवर्स प्रूफ करना है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे किसी, मतलब कोई भी, दैट इज हम पार्ट में बात कर रहे हो, कोई भी थ्योरम कर रहे हो, आपको कहीं अगर ये प्रूफ करना हो कि इसका इनवर्स ये है, क्या प्रूफ करना हो? इसका इनवर्स ये है, आप ये प्रूफ करोगे कि ए बी का प्रोडक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ आइडेंटिटी आए। अगर आपको ये प्रूफ करना ना कि इसका इनवर्स ये है, किसी चीज का इनवर्स को ये आंसर दिखाना है, तो आपने इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी दिखा दो, ये अपने आप इनवर्स का आंसर बन जाएगा। आपको दिखाना ना इसका इनवर्स ये है कि ए बी का इनवर्स ये आंसर है, तो आपको किसी का इनवर्स शो करना है, आप उस एलिमेंट का प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी दिखा दो। यही तो होता है इनवर्स की डेफिनेशन। आप कैसे हमारे पास इनवर्स बनता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आंसर है, वही तो हमारा इनवर्स होता है। कि इसको किससे मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आंसर आ जाए, वही तो हमारा इनवर्स होता है। तो कहीं भी आपको प्रूफ करना हो कि इसका इनवर्स का आंसर ये है, तो आप क्या करोगे? इनवर्स छोड़ दो, इसका प्रोडक्ट इसके साथ सिंपल आइडेंटिटी दिखा दो। बस किसी का इनवर्स आपने इसको शो करना है, तो आपने क्या करना है? उसका इनवर्स छोड़ दो, इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या दिखा दो? आइडेंटिटी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे यही डेफिनेशन है कि अगर दिस इनटू दिस आइडेंटिटी आए, ये अपने आप इसका इनवर्स बन जाएगा, ये अपने आप इसका इनवर्स बन जाएगा। ये तो शो करना है ये इसका इनवर्स है,
यही तो शो करना है ये इसका इनवर्स है, और बाय दिस डेफिनेशन ये शो हो जाएगा कि ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। क्लियर है चीज, बात समझ आई? बात समझ आई, अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी भी डाउट है कि हाँ मैम थोड़ा सा अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई बात नहीं, अभी प्रूफ करते हैं, वो भी क्लैरिटी हो जाएगी, चीज दोबारा क्लियर करूंगी। प्रूफ करना है ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। लेट पहले देख लो ना, ए बी एलिमेंट कहाँ से है? जी से है, ठीक है। तो इनके इनवर्सेस भी कहाँ से होंगे? जी से होंगे। अगर ए बी जी से है तो इनवर्सेस भी कहाँ से होंगे? जी से। जो हमारे पास है पहले उससे अपना बेस्ट निकालो, तभी हम अपनी दैट इज आगे जंग पे चलेंगे कि कैसे प्रूफ कर रहा है। पहले जो हमारे पास सामान है सारे इकट्ठा कर लो कि ये हमारे पास है, फिर हम प्रूफ शुरू करेंगे, ठीक है। ए इनवर्स भी जी से है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? दैट इज ई। किसी एलिमेंट को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आएगा। उल्टा भी कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बी इंटू बी इनवर्स भी क्या आएगा? ई। सिमिलरली बी इनवर्स इंटू बी, इसको उल्टा भी कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ए इनवर्स का दैट इज चीजें लिखी है, फिर बी इनवर्स की चीजें लिखी है। नाउ अब हम प्रूफ करेंगे ना, इसको इनवर्स दिखाना है। आप क्या करेंगे? नाउ क्या कंसीडर करेंगे? ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसको आइडेंटिटी दिखाएंगे। अगर आपको किसी का भी शो करना है कि इसका इनवर्स ये है, तो आप इसको इसके साथ आइडेंटिटी दिखा दो। आपको शो करना ना इसका इनवर्स ये है, तो आप इसका और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी दिखा दो, ये इसका ही इनवर्स बन जाएगा। इस आइडेंटिटी शो करने से ये इसका ही इनवर्स बन जाएगा। ये हमारी दैट इज डेफिनेशन आइडेंटिटी की है ना, हमने अच्छे से की है। अगर दिस इनटू दिस आइडेंटिटी आ गया तो ये इनवर्स बन जाएगा। अब इससे हमने आइडेंटिटी लाना है, अगर इसको इसका इनवर्स शो करना है कि इसका इनवर्स का आंसर ये है, शो करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हमें शो करना पड़ेगा। मैंने दोनों का प्रोडक्ट निकालते। अब ग्रुप है, एसोसिएटिव होगा, ब्रैकेट्स अपनी जगह से हिल सकती हैं, थोड़ी सी इधर उधर हम कर सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ग्रुप हमें दे रखा है, ये ग्रुप है, तो हम ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अब ध्यान से, B इंटू बी इनवर्स ऑलरेडी E है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए ई ए इनवर्स। तभी तो मैंने ब्रैकेट से हटा के इसको साथ में लिया है, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी आ गया। अब A इंटू, देखो आइडेंटिटी कहीं भी हो वो वन की तरह काम करती है। इनके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बात नहीं, यही बच जाएगा। आइडेंटिटी 1 की तरह काम करती है। ओहो, आइडेंटिटी 1 की तरह काम करती है। अगर आइडेंटिटी इनके बीच में मल्टीप्लाई हो भी रही है तो यही वाले सेम आंसर आएंगे। ए इंटू ए इनवर्स ऑलरेडी ई है, यहाँ पे क्या आ गया? ई। इनका प्रोडक्ट आपने क्या शो कर दिया? ई। दिस इम्प्लाई ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आ रहा है? दैट इज ई आ रहा है, ठीक है। पर ये नहीं, हम तो दोनों तरफ से शो करते हैं, सिर्फ ये ही नहीं, हम तो हमेशा दोनों तरफ से शो करते हैं कि एक तरफ से प्रोडक्ट नहीं, दोनों तरफ से आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं, पोजीशन भी चेंज कर दूं, तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम इसको पोजीशन उल्टी करके भी देख लेते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स का भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं ए बी से। क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएंगी। बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए दैट इज बी। ए इनवर्स इंटू ए क्या है? ई ऑलरेडी दे रखा है, तभी ब्रैकेट शिफ्ट की है हमने। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एसोसिएटिविटी। लिख देना क्यों हमने दैट इज शिफ्टिंग की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। ए इनवर्स इंटू ए ऑलरेडी ई है, फ्रॉम दिस ये रहा ई। जहां पे ई हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वही आंसर वापस आता है। ये 1 की तरह काम करता है। 1 इंटू 3 करो, 9 ही रहेगा आंसर, दैट इज 3 इंटू 3 आएगा आंसर। 1 से फर्क नहीं पड़ता, तो आइडेंटिटी आ गया, कोई बात नहीं, वो 1 की तरह काम करेगा। बी इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू बी क्या है? ई, दैट इज आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। हमने इसको उल्टा भी कर दिया तो भी क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। इसको नेमिंग क्या दे दो? 1, इसको क्या दे दो? 2। सो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हुआ? दैट इज ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, किसके इक्वल हुआ? आइडेंटिटी के। और इसको उल्टा भी कर दिया तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ए बी का इनवर्स यही एलिमेंट है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ई आ रहा है, उल्टा करने से भी आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा तो भी ई आ रहा है, ये सेकंड वाला इसका इनवर्स है। सेकंड वाला इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्या है? हमारा इनवर्स एलिमेंट। तो ए बी का इनवर्स क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो?
क्लैरिटी है काम कैसे कर रहे हैं। एक की पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर इसका इन्वर्स ये शो करना है तो इन दोनों को प्रोडक्ट ई दिखा दो और उल्टा करके भी दिखा दो, ये समझ आता है तो थ्योरम होगी। और ये चीज कि इन्वर्सेस की बात हो रही है तो उनसे जो जो हमें पता है उनसे रिलेटेड कि अगर ये इन्वर्स है तो ये चीजें होंगी, ये पहले लिख लो और फिर अपने काम पे लग जाओ। कहाँ मुश्किल है थ्योरम, इंपॉर्टेंट, इजी, और पेपर में आते हैं ये चीज, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है चीज। चले लास्ट पे, लास्ट थर्ड थ्योरम आज की क्लास की, सुपर इजी, बहुत इजी है ये भी, 2 to 3 मिनट्स लगेंगे फिर हम क्लास एंड करते हैं। अब ध्यान से देखना क्या कह रही है स्टेटमेंट, फिर हम फटाफट से प्रूफ करेंगे, इजी है, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। G इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर G ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है, ठीक है जी, है ना। Then both left and right cancellation laws hold। उसमें लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन होती है। कैंसिलेशन अभी बताती हूँ। अगर A स्टार B A स्टार C के इक्वल है, पहला क्या कह रहा है, गिवन क्या है, पहला देखो मैं यहीं पे बता रही हूँ, प्रूफ भी साथ ही करवा रही हूँ। पहले में गिवन है कि A स्टार B A स्टार C के इक्वल है, A स्टार B A स्टार C के इक्वल है। कहते हैं प्रूफ करो कि ये इंप्लाई करता है कि B C के इक्वल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि अगर A स्टार B A स्टार C के इक्वल है, ये दोनों में A सेम है, हम ये A कट करके B C के इक्वल दिखा सकते हैं। ये हमें प्रूफ कर रहा है कि अगर A स्टार B A स्टार C के इक्वल है, ये दोनों में A सेम है, हम A ये काट के B इक्वल टू C लिख सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। कंडीशन, ये जो हम A काट रहे हैं ये जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन इज, जो हम ये A काट रहे हैं ये जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, अगर B स्टार A C स्टार A के इक्वल है। सेकेंड पार्ट, अगर B स्टार A C स्टार A के इक्वल है, यहाँ पे A सेम है, A सेम है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और B इक्वल टू C शो कर सकते हैं। इनको कैंसिल कर सकते हैं और B इक्वल टू C शो कर सकते हैं। कंडीशन इज, ये A जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन इज, ये वाला A जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें था कि A जो हम कैंसिल कर रहे हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला A कैंसिल कर रहे हैं, A हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में A सेम था, लेफ्ट साइड में A सेम था और हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। समझ आ रही है चीज, क्या बोल रहा है कि A सेम वाले हम कैंसिल कर सकते हैं। ये A लेफ्ट में थे ना जो कैंसिल करते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। यहाँ पे A क्या था, राइट में था, A हम राइट वाला कैंसिल कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ये कह रहा है ग्रुप के अंदर कोई भी, जैसे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, ये कैंसिलेशन लो हो सकता है। अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है, ये कैंसिल होके सिर्फ B इक्वल टू C लिख सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना है और इतना इजी प्रूफ, इतना इजी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट करके चलते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, लेट करके चलते हैं, दोनों इक्वल है। हम प्रूफ करेंगे ये कैंसिल करके हम B इक्वल टू C लिख सकते हैं। हम प्रूफ करेंगे कि कैंसिल होके B इक्वल टू C बन सकता है। नाउ ध्यान से देखना, सुपर इजी। A स्टार B किसके इक्वल है, A स्टार C के। A स्टार B किसके इक्वल है, A स्टार C के। हमें ये A हटाना है और B इक्वल टू C प्रूफ करना है। हमें ये A हटाना है और B इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, C प्रूफ करना है। ठीक है, देख लेते हैं ये A कैसे हटेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये A कैसे हटेगा, जब भी आपको किसी को हटाना है उसको इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज यहां सीखने वाली, जब भी आपने किसी को हटाना है, मुझे ये A नहीं चाहिए, हटाना है, तो आप क्या करोगे, इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाइंग, ध्यान से इंपॉर्टेंट स्टेप है, मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। आपको अगर A को हटाना है तो आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे और A पहले है ना, पहले इनवर्स लिखना है। इधर A इनवर्स लिखे या इधर, मल्टीप्लाई इस साइड करूं या इस साइड करूं, पहले करना है ना, तो लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। मुझे इस साइड से A हटाना है, इस साइड से तो नहीं हटाना ना, इस साइड से हटाना है, तो मैं प्री मल्टीप्लाई, पहले वाले यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी लेफ्ट साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी A इनवर्स के साथ। पहले कर रही हूं तो प्री मल्टीप्लाइंग कैसे लिखेंगे, A इनवर्स इंटू A स्टार B ऑलरेडी लिखा था, A इनवर्स इंटू A स्टार C ऑलरेडी लिखा था। अगर किसी को खत्म करना है तो उसके A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर A को खत्म करना है A इनवर्स से, B को खत्म करना है B इनवर्स से, मुझे यहाँ A को खत्म करना है A इनवर्स से करना पड़ेगा। A पहले लिखा है तो A इनवर्स भी पहले देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। क्योंकि ये ग्रुप है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार है, सॉरी ऑपरेशन,
यहाँ पे क्या होगा, ए स्टार इंटू ए स्टार बी, हम ब्रैकेट्स की पोजीशन बदल सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि ये क्या है, दैट इज ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी इसमें, क्योंकि हमें दे रखा है ये ग्रुप है, जी स्टार हमें ग्रुप दे रखा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ए स्टार ए क्या होता है, दैट इज ई, कभी भी अपने इनवर्स से कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, कभी भी इनवर्स और एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, आइडेंटिटी आंसर आता है। ई स्टार बी, ई स्टार सी, आइडेंटिटी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो वही आंसर आता है, आइडेंटिटी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो वही आंसर आता है, हेंस प्रूफ बी इज इक्वल्स टू सी होगा। बस यही प्रूफ है, यही प्रूफ है, सुपर इजी। इसमें चीजें क्या माइंड में रखनी है कि अगर हमें ये एलिमेंट हटाने हैं तो इसको इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट आपने किसी भी थ्योरम में किसी भी प्रूफ में हटाना है, इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस ए को हटाना है, पहले इनवर्स देना पड़ेगा, ए यहाँ है तो ए इनवर्स भी यहाँ आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई, कि यहाँ मत ए इनवर्स दे देना, पीछे मत ए इनवर्स दे देना, पीछे नहीं चाहिए हमें, आगे चाहिए, तो प्री मल्टीप्लाई। फिर ब्रैकेट शिफ्ट करिए एसोसिएटिव से, फिर ए इनवर्स इंटू ए को ई लिख लिया, दैट्स इट, प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला करेंगे, दैट इज राइट कैंसलेशन। सेकेंड वाला देखो इजी है वो भी, ध्यान से। गिवन क्या है हमारे पास, क्या है गिवन, दैट इज बी स्टार ए इज इक्वल्स टू सी स्टार ए। क्या गिवन है, बी स्टार ए इज इक्वल्स टू सी स्टार ए। प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल्स टू सी, कि ये ए बचे ही ना। आप देखो प्रूफ में क्या करेंगे, नाउ सबसे पहले यही कंसीडर कर लेते हैं, बी स्टार ए इज इक्वल्स टू सी स्टार ए। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये ए खत्म करना है, किससे करूं इसको, ऑपरेशन किसके साथ लगाऊं, जल्दी से बताओ। ए को खत्म करना है तो ए इनवर्स के साथ, समझ आया ना। ए को खत्म करना है तो इसको ए इनवर्स के साथ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। पोस्ट आप पहले नहीं कर रहे ना, बाद में करेंगे। बाद वाली ए को खत्म करना है तो बाद में ए, दैट इज हमें इनवर्स देना पड़ेगा। बाद वाले ए को खत्म करना है ना तो बाद में इनवर्स देंगे, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। बी स्टार ए, दैट इज आपका ऑपरेशन स्टार है तो यहाँ पे भी स्टार आएगा, ऑपरेशन स्टार दे रखा है ना ऐसे जनरलाइज, तो हम यहाँ पे भी जब ए इनवर्स देंगे इसी ऑपरेशन के साथ देंगे। ग्रुप है तो प्रॉपर्टी लगेगी एसोसिएटिविटी, दैट इज कि हम ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करी, क्यों चेंज कर पा रहे राजे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, क्योंकि ग्रुप के पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ए स्टार ए, दैट विल बी आइडेंटिटी, कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ हो आइडेंटिटी, दैट विल बी बी। यहाँ पे क्या आएगा, सी स्टार, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ कुछ भी हो वही आंसर आता है, आइडेंटिटी के साथ कुछ भी हो वही आंसर आता है। बी इक्वल टू सी आ गया और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ आज की क्लास की तीनों थ्योरम्स हो गई। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, कल 3 से 4 देखते हैं। पहले बताओ ये क्लियर है, थ्योरम से भागना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि इस चीज को प्रूफ कैसे करता है, ये नहीं कि ये थ्योरम मुझे लर्न करने, नहीं। अच्छा अगर मुझे इनवर्स शो करना हो तो ऐसे होता है, अच्छा किसी एलिमेंट को गायब करना हो तो उसको इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीजें आपके माइंड में बैठनी चाहिए, फिर थ्योरम्स 2-3 बार लिखने से आपको अच्छे से आ जाएंगी। अगर मैं लिख सकती हूँ ये थ्योरम तो आप भी लिख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कोई जादू नहीं है। मैंने भी आपकी तरह ही ये सब्जेक्ट्स रेडी किए हुए हैं, बस पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गई है तो मैं आपको फ्लो में चीजें कराती हूँ। बट कभी मैंने भी तो पहली बार ये थ्योरम्स देखी होंगी ना, तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ थ्योरम्स डन, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ थ्योरम्स डन लिख के, मुझे पता लगे आपने ये वाली थ्योरम्स कर ली है, फिर इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।